नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बौद्धिक संपदा विधियाँ के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स संगठन पर चर्चा की और इस बार 2020 में WTO अपनी 25वीं बर्थ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। जो विश्व व्यापार संगठन है ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन व्यापार के उदारीकरण और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। WTO के अनुसार वह एक मात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को लेकर कार्य करती है ताकि विश्व व्यापार सुगम और मुक्त रूप से चलता रहे। आज WTO विश्व की सबसे शक्तिशाली नव उदारवादी व्यापार संस्थान है। व्यापार समझौते से जुड़े मामलों में ये देशों की सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को बदलने की क्षमता रखता है। जो WTO का अस्तित्व है वो 1 जनवरी 1995 को आया। इसने गेट की जगह ले ली और उरुग्वे वार्तालाप जो 1986 से 1994 के दरमियान चला, उसके बाद ही WTO अस्तित्व में आया। तो जब गेट था तो हमें WTO की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो गेट है उसका संबंध सिर्फ माल के व्यापार से था, जबकि WTO में जो वैश्विक व्यापार है उसके तीनों पहलू शामिल हैं, जिसमें माल का व्यापार, सेवाओं का व्यापार और बौद्धिक संपदा का व्यापार, जिसको हम ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। WTO की जो सबसे खास बात है वो है उसकी विवादों के निपटाने की प्रक्रिया। जैसा कि 2015 अपनी स्थापना के 20 वर्षों में WTO ने 500 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को सुलझाया है और वर्तमान समय में इसके जो 164 मेंबर हैं। तो ये व्यापार समझौता प्रक्रिया के तहत ये अगर कोई इसका सदस्य व्यापार समझौते का उल्लंघन करता है तो दूसरा सदस्य राष्ट्र उस पर दंड, जुर्माना, प्रतिबंध लगा सकता है, या कोई भी देश किसी अन्य देश को विवाद निपटान निकाय डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में सुनवाई के लिए ला सकता है। जैसे हमने सदस्यों की बात की तो इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें कुल 164 देश इसके सदस्य हैं। ये 29 जुलाई 2016 तक का डाटा है। अंतिम सदस्य अफगानिस्तान था। तो जो WTO के जितने भी निर्णय हैं वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ले जाते हैं, जो प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार होता है। तो इस तरह हमने देखा कि विश्व के अधिकांश देश WTO से जुड़े हुए हैं और WTO विश्व के 98% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह जो WTO के उद्देश्य हैं अगर हम उनको देखें तो उसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, रोजगार सुनिश्चित करना, सामान के उत्पादन और व्यापार का विस्तार करना, सेवाओं के व्यापार को बढ़ाना, वैश्विक संसाधनों को उनका यथोचित उपयोग सुनिश्चित करना, पर्यावरण की सुरक्षा, स्थिर विकास के सिद्धांत को स्वीकार करना, ये WTO के उद्देश्य हैं। और इसके कार्य हैं ये जो देशों के बीच में जो व्यापार समझौते हैं, तो जो बहुपक्षीय समझौते होते हैं, ये उनका प्रशासन परिचालन हेतु उनको सुविधाएं प्रदान करता है और ये व्यापार और टैरिफ के मामले पर दुनिया के देशों के बीच एक मंच का कार्य करता है जहाँ पर वो विचार विमर्श कर सके, ये विवादों को निपटाता है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो नीति निर्माण है उसमें सामंजस्य लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से भी ये सहयोग प्राप्त करता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इसमें जो वैश्विक व्यापार के जो पहलू है उसमें एक पहलू बौद्धिक संपदा का व्यापार भी है, तो उसको हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो ट्रिप्स है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यह भी 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। जो WTO की स्थापना हुई तो सदस्य जो देश थे उन्होंने इसी पर भी साइन की। तो जो ट्रिप्स है इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जिसमें सेवा चिन्ह भी शामिल है, भौगोलिक संकेतक, पेटेंट जिसमें वनस्पतियों की नई प्रजातियों की रक्षा भी शामिल है, गुप्त सूचना, व्यापार भेद, परीक्षण के आंकड़े आदि इसमें समाहित हैं। और इसके जो मेन फीचर्स है वो 3 हैं। इनका एक खुद का स्टैंडर्ड है, इन्फोर्समेंट है और इसका डिस्प्यूट सेटलमेंट है।
तो विश्व व्यापार संगठन के जो बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू है, इसको लेकर जो अनुबंध हुआ उसको सामान्यतया ट्रिप्स अनुबंध या केवल ट्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है। जो ट्रिप्स अनुबंध है वो उरुग्वे चक्र की वार्ताओं के फलस्वरूप सामने आया, अर्थात ट्रिप्स अनुबंध सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। इस अनुबंध के प्रावधान विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारा प्रक्रिया के अधीन है। ट्रिप्स अनुबंध विश्व व्यापार संगठन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुबंधों में से एक है। तो WTO से पूर्व गेट द्वारा वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाया जाता था। गेट के कई वर्षों तक कार्य करने से अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ में भी कमी आई और इसका प्रभाव ये हुआ कि व्यापारिक देशों का जो ध्यान है वो संबंधित अन्य देशों की घरेलू नीतियों पर आने लगा और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। तो जो WTO की जो स्थापना हुई उसमें बौद्धिक संपदा अधिकार की चर्चा भी एक महत्वपूर्ण रही। जो विपो है, बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन से संबंधित समझौतों एवं संधियों के संरक्षण में सदस्य देशों द्वारा मान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी ये संधि निर्मित करती है और वहीं दूसरी ओर इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत जो IPR के वास्तविक व्यापारी विषय हैं उनका उल्लेख भी ट्रिप्स अनुबंध में किया गया है। विश्व व्यापार संगठन मानता है कि व्यापार की स्थिति में बौद्धिक संपदा की रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन सभी सदस्य देशों को ट्रिप्स द्वारा इसके अंतर्गत प्रदत्त बौद्धिक संपदा अधिकारों के बुनियादी न्यूनतम मानकों का अनुसरण करने तथा इस क्षेत्र में घरेलू कानूनों को सुसंगत बनाने के लिए बाध्य करता है। और ट्रिप्स के फलस्वरूप भी भारत में अनेक बौद्धिक संपदा विधियाँ अस्तित्व में आई। आगे के वीडियो लेक्चर में हम विपो की चर्चा करेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। धन्यवाद।